अगर तुम जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। अगर तुम जाओ ज़माना छोड़ देंगे, अगर तुम जाओ ज़माना छोड़ देंगे, तुम्हें पाकर ज़माने भर से रिश्ता तोड़ देंगे। अगर तुम जाओ ज़माना छोड़ देंगे, अगर तुम जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। बिना तेरे कोई दिलकश नजारा हम न देखेंगे। बिना तेरे कोई दिलकश नजारा हम न देखेंगे। तुम्हें होना पसंद उसको दोबारा हम न देखेंगे। तेरी सूरत ना हो जिसमें, हाँ तेरी सूरत ना हो जिसमें, वो शीशा तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। तेरे दिल में रहेंगे, तुझको अपना घर बना लेंगे। तेरे दिल में रहेंगे, तुझको अपना घर बना लेंगे। तेरी खुशबू को अपने दिल में हम कुछ यूं सजा लेंगे। कसम तेरी कसम जाना, हाँ कसम तेरी कसम तकदीर का रुख मोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। तुम्हें पाकर ज़माने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। अगर तुम जाओ ज़माना छोड़ देंगे, अगर तुम जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, मुझे कहते हैं जिया नौमान और एक बार फिर से आपकी फेवरेट शो मिक्स पत्ती में आप लोगों के सामने हाजिर हो चुके हैं। आई होप आप लोग ठीक होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे और हमारे इस मज़ेदार से शो का इंतज़ार कर रहे होंगे। जनाब आज भी कुछ रंगीन कलर्स तो वैसे ही रंगीन होते हैं, कलर्स को कंबाइन करके हम ये शो लेके आए हैं जिसमें हम डिफरेंट चीज़ें करेंगे। आपको इस शो का फॉर्मेट भी पता है, थीम भी मालूम है, आपको ये भी पता है कि इस शो में कौन कौन से लोग हैं जो आते हैं और रेगुलर आते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारा बैंड होता है और बैंड ने तो अब नाम भी रख लिया है ना। पहले तो इनको मैं इंडिविजुअली इंट्रोड्यूस करवाती थी, वो भी करवाएंगे। हमारे साथ सरोज मौजूद हैं, शामिल और फरहान, और बैंड का नाम है वी पल्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक है,
मज़े में है। आप दोनों ने ब्लैक शर्ट्स पहनी है, तो सरोश आपने क्यों अलग मुनफरिद दिखने के लिए क्या सोचा था, क्यों डिफरेंट? कुछ थोड़ा सा बीच में डिफरेंट भी होना चाहिए ना। तो हो जाते हैं कभी आप लोगों के भी आपस में मसले और कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं? वो तो आपको पता है हर जगह चलते रहते हैं। तो भाई हैं तो वैसे शामिल और सरोश क्योंकि भाई हैं तो इनके मसले भी चलते होंगे आपस में। तुमने ये कलर क्यों पहन लिया, ये मैंने सोचा था, आज मैं कुछ डिफरेंट पहनूंगा। तो ऐसी चीज़ें आप लोग भी करते होंगे। बिल्कुल खैर जी, होना बिल्कुल चाहिए, ऐसे इन्हीं ही। चीज़ों की वजह से प्यार बढ़ता है जनाब। जैसे हम आप लोगों के सामने आते हैं तो सिर्फ ये मैं आपसे बात नहीं कर रही होती, आप लोगों का भी रिएक्शन होता है। और ये हमारा एक इंटरैक्टिव शो है जिसमें आप लोगों की कॉल्स भी होती हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0514102357, जिस पे आप हमसे बात कर सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। आज मैं ज़रा थोड़ा सा अपनी लुक के बारे में बात करना चाहूँगी क्योंकि इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करते रहना चाहिए, किसी एक लुक के ऊपर जो है नहीं रहना चाहिए। सो आज मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट करें। और डिफरेंट क्या करें, आज थोड़ा सा हेयर कट को हमने चेंज किया है, कुछ ड्रेसिंग को चेंज किया है। थोड़ा सा इस ड्रेस के बारे में बताना चाहूँगी। बड़ा बेसिक सा एक कलर है ये और बहुत ही शाइनी ओल्ड तरह का कपड़ा है। सो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से, किस का ड्रेस है, किस ब्रांड का ड्रेस है। तो ये मैं बताती चलूँ, मेरी मदर की जवानी का ड्रेस है ये। सो आज मैंने कहा ये भी होना चाहिए ना, व्हाई नॉट। पुराने ज़माने के कपड़े, उनकी क्वालिटी, उनके डिज़ाइंस बड़े यूनिक और डिफरेंट होते थे, जो कि आजकल अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं देखने को मिलते। सो पहले ज़माने में, आज के ज़माने में हम कट्स को देखते हैं, पिछले ज़माने में लिटरली कपड़े की क्वालिटी पे कपड़ा ख़रीदा जाता था। सो तभी उसकी इतनी लाइफ और इतनी ड्यूरेबिलिटी होती थी। तो जनाब ये चीज़ें भी साथ साथ चलती रहती हैं। हम आपको इन चीज़ों के बारे में भी बताते रहते हैं ताकि आप लोगों की फ़ैशन सेंस, क्या चल रहा है, कौन से कलर्स इन हैं, इन चीज़ों के बारे में भी आहिस्ता आहिस्ता हमने आना है और उस पर बात करनी है। जनाब सबसे पहले शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जैसे आपको पता है कि हमारा सेगमेंट होता है फिल्मिस्तान, जिसमें हम लोग आपको बताते हैं कि कौन सी न्यू फिल्म जो है आ रही है, किस न्यू फिल्म के बारे में क्या फीडबैक है लोगों का, आवाम का, और क्या रिएक्शन आ रहा है। तो मैं बताती चलूँ, हमारे पास आज जो फिल्म है उसका नाम है द मार्वल्स। और ये मार्वल्स फिल्म आ रही है जिसकी लास्ट ईयर वेब सीरीज़ आई थी मिस मार्वल के नाम से। सो ये उसी की कंटिन्यूटी में अब फिल्म रिलीज़ हो रही है। तो सबसे पहले चल के मेरे ख्याल से इसका ट्रेलर देखते हैं और जब ट्रेलर देख के वापस आएंगे तो मैं बाकायदा आपको इसकी कास्ट के बारे में भी बताऊंगी और इस पर बात करेंगे। And I was just blown away. Wow, female superheroes. ये सुन के मैं बतौर फीमेल बहुत ज़्यादा एकदम से मेरे अंदर ना एनर्जी सी चेंज होगी। मेरा दिल कर रहा है इस वक्त मैं उठूँ और उठ के उड़ जाऊँ या मैं कोई ऐसा मार का सर अंजाम दे दूँ। लेकिन हम लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में जितना करें, ये भी एक बहुत बड़ा मार्का ही है पाकिस्तान में रहते हुए। जनाब इस फिल्म में ईमान विलानी हैं जो कि UK बॉर्न पाकिस्तानी स्टार हैं और बहुत सारे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। ये पहली मूवी है जिसमें एक तो फीमेल सुपर हीरोज़ हैं, उसके साथ साथ वो सारे सुपर हीरोज़ जो हैं वो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, ना सिर्फ फिल्म में लेकिन रियल लाइफ में भी। सो दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग। बहुत अरसे बाद कोई ऐसी चीज़ देखने को मिली जिसमें पाकिस्तान के एक्टर्स हैं और पाकिस्तान के एक्टर्स के ऊपर जो है फिल्म बनी है और वही सुपर हीरोज़ दिखाए गए हैं जो कि रियल लाइफ में भी हैं। हॉलीवुड की अब ये नेक्स्ट वेब सीरीज़ जो है लॉन्च होने वाली है, जिसका ट्रेलर ये फिल्म लॉन्च होने वाली है जिसका वेब सीरीज़ लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा था मिस मार्वल के नाम से। जनाब इस फिल्म में हमने निम्रा बुच्चा को भी देखा और निम्रा बुच्चा के बारे में बताते जाएँ, बहुत ही टैलेंटेड अदाकारा हैं और उन्होंने अभी रिसेंटली 3 अवार्ड्स जीते हैं UK फिल्म फेस्टिवल में। UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में उन्हें मिस मार्वल के लिए 3 अवार्ड्स मिले हैं। उनकी बहुत ही अमेजिंग अचीवमेंट्स हैं जो कि हमें मेरे ख्याल से सराहनी चाहिए। एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ जब जो औरतें जब इस तरह से काम कर रही होती हैं और अवार्ड्स जीत रही होती हैं तो बहुत सारी ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि छुप जाती हैं और फिर हम उनको उस तरह से प्रेज़ नहीं कर पाते। क्या बात है। ये शामिल भाई किसका म्यूज़िक था? ये किसी फिल्म का म्यूज़िक था या कोई ट्रैक था या अपने से आपने ये धुन बनाई? रैंडम बजाया है। सो ये रैंडम ही बजाया करें, ये ज़्यादा बेहतर करते हैं आप। बहुत ही अच्छा सुरीला म्यूज़िक जो है आपको मिक्स पत्ती में सुनने को मिलता है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि अपने सॉन्ग्स जितने भी रखूँ आप लोगों को पसंद आए। उसके साथ साथ शामिल भाई और इस बैंड की पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को अच्छी धुनें सुनाई जाएँ। बस कल वो जो डिज़ास्टर हुआ है मेरे शो में, उसके लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहूँगी। मैं तो खुद उस सदमे से अभी तक बाहर नहीं आ सकी कि जिया नुमान इज़ नोन फॉर गुड म्यूज़िक। हम हमेशा कोशिश कर रहे होते हैं कि अच्छे सिंगर्स को गाएं, पाकिस्तान के लेजेंड्स को गाएं, अपने न्यू एस्पायरिंग सिंगर्स को गाएं। लेकिन कल के शो में ये जो वायरल सेंसेशंस बन जाती हैं ओवरनाइट और बिला वजह का इनको फेम मिल जाता है, ना इनको कुछ भी नहीं पता होता म्यूज़िक के बारे में। अच्छा मुझे ये बताइए शामिल भाई, आपने उनके साथ इतना बजाया भी क्यों? मतलब
आप निकल आए, किसके बारे में सोच रहे हैं आप? मैं शमीमुल्लाह हबीबी साहब आ गए आप? होश आ गया आपको? ख्याल आ गया आपको? दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। झोंका नहीं हूँ जो छू के गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। क्या बात? हो झोंका नहीं हूँ जो छू के गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। तेरे जैसे हैं हजारों, तेरे जैसे हैं हजारों, मुझसा कोई मुझसा? नहीं। दिल हो गया Like है seriously? तेरा दीवाना, तेरे जैसे? अब कोई जचता नहीं, नादान है। शमीमुल्लाह हबीबी साहब, आपके ऊपर भी वही असरात हो गए आपके दोस्त वाले? तो Do you even understand and realize the damage it has caused me? हैं? In my yesterday's show, ऊपर से आपकी ये बेसुरी आवाज़ भी सुनने को मुझे मिलती है और मुझ पे मुसल्लत हो जाते हैं आप। और एक्सक्यूज मी वन थिंग, ये आपने क्या बोला है कि तेरे जैसे हैं हजारों, कोई मुझसा नहीं? इसे कहते हैं खुद तारीफी। Obsession? यस, खुद पसंदी, खुद को पसंद करना, आप खुद से खुदकुशी मोहब्बत। कब करेंगे by the way? Yes, मैं थोड़ा सा रदो बदल करता हूँ, आपको पता है, यू नो माय रिमिक्सेस। और चाहत को मैंने समझा के भेजा था कि कोई अच्छा परफॉर्म करे, he didn't perform Is he very। your best friend? क्योंकि एक हाँ। चीज तो है, आप लोगों की शक्लें बहुत मिल रही थी। हैं? कहते हैं ना, ये खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, तो आपने उनसे मुझे खरबूजे से याद शक्ल है, आपकी मिल आज आपने कौन सा कोई चाइनीज सेब देख लिया है? आप भी चाइनीज सेब आपको लगे। पता है, आपको पता है, मैं तो चलो चाइनीज अगर लग भी रही हूँ तो आई लव माई सेल्फ। नहीं, यू आर लुकिंग ravishing, you are looking gorgeous। आप ठरक करना बंद करें, आप मेरे से बहुत बड़े हैं। Look at your आज age। तो ठरक हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो पैनल है ना, हाँ, पैनल बड़ा अच्छा हो रहा है, मैं आप बता रहा हूँ आपको पता है आज पैनल- पैनल दिल से हो रहा है ना। आपको पता है पैनल पे कौन है? जी, पैनल पे हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, नुमान खान लशारी। पंगा नहीं लीजिएगा आप। ना, मैं पंगा लेता ही नहीं। हाँ जी। मैं तो और ये स्कार्फ आपने क्या सोच के पहना है? लेकिन इससे पहले ये सारी बातें बहुत इररिलेवेंट हैं। साइन, ये मार्कोड देखें आप, देखें हाँ। मैंने शीशा बीच में बना। हाँ, सुने, ये दीज ऑल थिंग्स आर इररिलेवेंट राइट नाउ। मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ, ये किया क्या है कल आपने? आपको पता है उन्होंने मेरा आधा घंटा जाया किया। मैंने देखा, मुझे पसंद नहीं आया। मैंने इसीलिए सोचा, मैं कहा आज मैं खुद जाता हूँ, खुद जाके मैं थोड़ा सा आपको वो आप जो स्ट्रेस में कल आ गई थी उसको मैं रिलैक्स करता हूँ, अपनी खूबसूरत आवाज में गाने गाऊंगा और कुछ अच्छी अच्छी बातें करूंगा। क्या बातें करेंगे? अपने जितने मेरे सामीन नहीं, नादरीन रेडियो वाला रेडियो कर करके ना आप खराब सही करते रहते हैं। जितने मेरे देख रहे हैं उनके लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें गुफ्तगू मैं करूंगा इंशाल्लाह। तो आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? मैं आपसे कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। इजाजत चाहती हैं? हाँ जी। क्यों, क्या कहीं हमेशा के लिए इजाजत चाहती हूँ। हमेशा के लिए। चलें, आज से नाज़रीन आप देख सकेंगे मिक्स पत्ती विद मी शफीकुल्लाह हबीबी, और हम He इंशाल्लाह doesn't even करेंगे। remember his own name। शफीकुल्लाह हबीबी नहीं है, it's शमीमुल्लाह हबीबी। और हाँ, याद भी कैसे शमीमुल्लाह रहेगा, हबीबी। रखा भी मैंने ही था ना। इन्होंने ही रखा था मेरा ये नाम, बट आई वाज नॉट वेरी मच एक्साइटेड अबाउट इट, सो आई डिसाइडेड कि मैं इसको शफल करता रहूंगा अपनी परफॉर्मेंस की तरह। जैसे आपका किरदार शफल होता रहता है और आप गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, अब नाम भी बदलेंगे, खुदा इसकी का कमी रह वास्ता गई है, थी आप शमीमुल्लाह हबीबी नहीं, साहब। ये गलत बात है, ये जो आप जानबूझ से आप गिरगिट मतलब खुदा का खौफ करें, गैंडा कहीं बात है, गिरगिट क्या होता है? नहीं, गेंडा तो नहीं, आप कम से कम ऊंट तो कहूँ, क्योंकि आपका भी एक कोहान है पीछे ऊंट की तरह।
कुब निकला हुआ है आपका मोटापे की वजह से। अच्छा खैर, बॉडी शेमिंग नहीं करूंगी मैं नेशनल टीवी पे बैठ के। मुझे ये बताइए, आउट ऑफ कंटेंट पीपल टॉकिंग टू ईच अदर जस्ट लाइक दिस। टाइम भी तो गुजारना होता है ना। अच्छा यार मुझे एक बात बताए, क्या सुना रहे हैं? खरी खरी नहीं, मैंने देखे इतना अच्छा मैंने गाना गाया, आखिर में वो मेरे गले के तोते पे जाके मच्छर चिमड़ गया, इस वजह से वो सुर थोड़ा सा मेरा ऊपर चला गया, अदरवाइज इट वाज फाइन। ऐसी बातें मत करें, अ फाइन एफर्ट शाहरुख, यू डिड अ फैंटास्टिकल वंडरफुल जॉब। ठीक है, और बताएं क्या सुनना चाहती हैं? मैं आपसे सुनना हर चाहती तरह के चैलेंज के लिए तैयार। अच्छा ठीक है, मुझे आप उस्ताद सलामत अली खान साहब की ठुमरी सुना दें, याद पिया की आए। याद पिया की आए। तो आपको क्यों याद आ रही है? अंदर ही बैठे। ये बड़े गुलाम अली खान साहब की, ये जो खान साहब मेरे कान में बैठे हुए हैं ना, इन्होंने करेक्शन करवाई है, मैं माफी चाहूंगी, मिक्स हो गया। बड़े पड़ती है, यू कैन मिक्स एनीथिंग। अच्छा सुनाए ना मुझे ये। हाँ चलो चलो ठीक है, ओके 1 2 शामिल, 1 2 शामिल, एक ही शामिल है। रेडी 1 2 3 एंड हाफ फॉर सी गो। ओके। याद पिया की आए, याद पिया की आए। लिरिक्स ही भूल गए मुझे, आगे क्या है? ये दुख सहा ना जाए। हाँ। ये दुख सहा ना जाए। ये आप इस तरह गा रहे, लग रहा है तंबूरी काट के चली गई, आपको छोड़ने रहने दें। देखिए ये एक न्यू वेरिएशन है, आप समझ नहीं रही। देखिए ऊपर ना चाहत फतेह अली लड़के खान जो साहब हैं का, आजकल के बच्चे ये समझते नहीं हैं। आपको पता है आपके ऊपर असर हो चुका है चाहत फतेह अली खान साहब का। वो भी यूं ही करते हैं, जब उनके पास लिरिक्स नहीं होते, कॉम्पोजिशन नहीं होती, तो वो कुछ भी मतलब रैंडम जा रहे होते हैं। ही इज ऑल रैंडम, कोई लॉजिक नहीं है उनकी। आपने मुझे जान के देखा, ये राग असल में सर्दियों में गाने वाला राग। हाँ तो कोट और ये जिस तरह से आपने मफलर चढ़ाया है, आवाज की कपकपाहट उसके साथ जब मैच होती है, ये एक अच्छा आप इसको अदायगी इसकी कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज नॉट दैट मच सूटेबल फॉर दिस वेदर को क्या हुआ है? इस्लामाबाद का वेदर बहुत प्लेजेंट है। क्लोथ्स ऑन माय सेल्फ। ठीक है। Also, अच्छा मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, शो कर रहे हैं लाइव है इस टाइम पे। लोग क्या कहेंगे कि जिया और नुमान इस वक्त बैठ के क्या कर रही हैं? मुझे बताएं कि कुछ भाई जिया शो कर रही है और नुमान पैनल। Numan on panel and you're just wasting my time. You better go or do something productive. प्रोडक्टिव? हाँ नहीं क्या कर रहे हैं? तो ये इनका दिमाग का भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ सुनाएंगे। अब आपको बताएं, आप कुछ म्यूजिक की बात कर रही थी, वी टॉकिंग अबाउट समथिंग यू नो वेरी के गाना सुनाना है, आप कुछ ऐसी बात कर रही हैं। अच्छा एक आप अक्सर अच्छे काम कर जाते हैं, वैसे तो आप यूजलेस हैं। जरा मैं बात कर रही थी, हम न्यू रिव्यू करते हैं और न्यू रिलीज सॉन्ग्स जो होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं, तो हमारे पास इस वक्त बड़ा मजेदार एक कल्चरल रीजनल गाना है ज़ीशान रोकड़ी की आवाज में। ज़ीशान रोकड़ी साहब के गाने का नाम चले गेस करें। आपके पास 2 ऑप्शंस दे रही हूँ मैं आपको। चलो ठीक है, मैं खुद गेस कर रहा, तो खड़की मंजी, Come again. काला रुमाल, मोटा मुंह नहीं, मोटा बिल्कुल मुंह भी नहीं। अच्छा जनाब गाने का नाम है रत्ता स्कूटर। रत्ता स्कूटर। So, आज हमने ये रत्ता क्या होता है? रत्ता इज रेड, द कलर आई एम वेयरिंग राइट अच्छा एक उर्दू में भी रट्टा होता है। जैसे इस वक्त सरोज की गिटार का कलर रत्ता है, ये फ्लोर पे जो आप लोगों को ये पैटर्न नजर आ रहा है, इसका कलर रत्ता है। एंड आपका सूट भी तो जैसे आप धोक रत्ता के हैं, उसी तरह से मेरा ड्रेस भी रत्ता है। और हम चल के सुनेंगे रत्ता स्कूटर और वापस आएंगे। बात है रत्ता स्कूटर। जनाब इस तरह का वर्ड यूज करके भी इतना मजेदार पंजाबी भंगड़ा नंबर बनाया जा सकता है। आपको पता है इसके पीछे कितनी मेहनत होती है शमीमुल्ला हबीबी साहब? जी जी बड़ी मेहनत। आप नहीं कर सकते, आप मेहनत करते होते तो आज आपका वजन कम होता। नहीं देखिए इतनी मेहनत की है, मैं देख रहा था माशाल्लाह, मेरे जैसी बहुत सारी खवातीन नाच रही थी उसमें। इट वाज अ गुड एफर्ट। खवातीन के बारे में बात मत करिएगा, आप समझ आए? आपको पता है आप एक खातून के सामने खवातीन के बारे में बात करें और क्या बात करें? मैं खवाचार के बारे में बात कर रहा तो आप क्यों टेंशन ले रही हैं? इट्स आई एम अ वर्स्टल पर्सन। मैं बात ही कर रही थी नाज़रीन। लेकिन ये देखिए अच्छा मैं बात ये कर रही थी सरायकी लुक वेरी हार्ट टचिंग। मैं भी पंजाबी बहुत अच्छा गा लेता हूं। आपका तो हार्ट वैसे ही टच होता रहता है हर टाइम पे। जनाब शिफाउल्लाह रोकड़ी साहब के बेटे ज़ीशान रोकड़ी, एक तो वो क्या कहते हैं सोहबत और निस्बत उनसे है जो कि इतना बड़ा नाम आपकी सरायकी डिवीजन का। उसके बाद ज़ीशान रोकड़ी ने उस लेगेसी को सही से अपनाया और उन्हें समझ आ गई है कि उन्होंने किस डायरेक्शन में चलना है, क्योंकि 1 by 1 जो है हिट सॉन्ग्स वो हमको दे रहे हैं।
क्या हो गया आपके सर को? नहीं मैं अपनी जो मेरी बरादरी सो आ ना रही- जाना यहाँ पे मेरी भाई, बरादरी आप अगर में- गिरे तो यहाँ कोई उठा भी नहीं सकता आपको। नहीं मैं दीदार की बात कर रहा था। किसका दीदार हो रहा है? दीदार जो बीच में थी उनके साथ, फिल्म स्टार दीदार। अच्छा, वो बड़ी अच्छी लग रही थी। मैंने तो क्योंकि मैं सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड थी बीइंग अ सिंगर, तो मैं इतना नहीं देख रही थी वीडियो। तो आपकी नजर दीदार जाहिर पे बात थी। है आप अपनी माशाल्लाह के सिंगर्स आप देखेंगे, मैं अपनी बरादरी के लोग इस रही। तो दीदार को देख के क्या हुआ? दीदार का दीदार वाज गुड, वाज गुड, वेरी गुड, इट वाज वर्थ वाचिंग। वर्थ वाचिंग। ठीक है, तो हम With black हेंस glosses to प्रूव्ड perform. शमीमुल्लाह हबीबी साहब के अंदर एक ठरकी इंसान पाया जाता है जनाब। और अब मुझे बताएं ज़ीशान रोकड़ी के बाद वैसे तो आपको गाना बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि इतना सुरीला और अच्छा और मज़ेदार गाना सुनने के बाद अब एकदम बात से सुनो। बेसुरा गाना सुनना मैं कैसे लेकिन बर्दाश्त इतना मैं टाइम निकाल के एफर्ट करके, आपको पता है मैं कितनी मीटिंग्स कैंसिल करता हूँ, सो मेनी रिकॉर्डिंग्स मेरे ये पीछे शामिल पड़ा होता गटर वाले है। के मेरे साथ मीटिंग स्टूडियो होती आए, है, मेरे इलेक्ट्रिशियन के स्टूडियो साथ में आए मीटिंग और आके चाय पी और दफा हो जाए, 10 दफा कहता है दिन में मुझे, लेकिन मैं जो हूँ टाइम नहीं होता मेरे पास। शामिल भाई, अगर तो आप ये वाकई करते हैं ना तो आपकी खैर नहीं है। शमीमुल्लाह हबीबी साहब को अपने लिफ्ट नहीं करानी है, सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं ताकि आप भी अपने ना म्यूजिक के करियर से हट जाएंगे और आप फिर खाने पीने में बिजी हो जाएंगे। तो अच्छा मुझे बताएं, ऑन सीरियस नोट क्या सुना रहे हैं? भाई बहुत सारे को बातें सुना सकता हूँ, आप मुझे लतीफ़े कहेंगी मैं लतीफ़े सुना दूंगा। चले मुझे कोई ऐसा लतीफ़ा सुनाएं कि मुझे हंसी कोई आए। ऐसी चीज भी मैं चले आपको सुना लतीफ़ा सकता हूँ। सुनाएं। भाई लतीफ़ा लतीफ़ा सुनाएं। छोड़े, लतीफ़ा इस टाइम गया हुआ है कहीं कुछ चाय शाय कहने। मैं इस टाइम आपको कुछ पंजाबी मैं सोच रहा हूँ, कोई मुझे आमद हो रही मुजरा है। करके दिखाएंगे? नहीं मुजरा नहीं हो, कैसी बातें कर रही हैं आप, ठुमके कहते हैं उनको नेशनल ठुमके, टीवी ठीक पे। है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं इस टाइम कोई मेरा दिल कर रहा है रीजनल गाना सुन के ना, हाँ, मेरा भी तो दिल कुछ कर रहा है कि रीजनल मैं सुनाएंगे। ठीक है, चलें कुछ सुनाएं। रीजनल कर रहा है। चलो जी नसीबो हो जाए, नहीं नसीबो नहीं नसीबो नहीं नसीबो बोला और उन्होंने नसीबो प्ले भी कर दिया ना फौरन एकदम से। नहीं अब मैं नाच नहीं सकता इकट्ठा, नाचूंगा भी गाऊंगा भी। टूट जाएगा फ्लोर। मैंने यहाँ पे शोज करने हैं मिक्स पत्ती के, अभी सिर्फ टोटल 5 एपिसोड्स हुई हैं। ना चुप गोड़े ना शर्मा गोड़े एवें बारे विचों छातियां ना पा गोड़े ते जरा सामने तो बारे उत्ते आ वे असा तन्नू तकना ओ सोना मुख ना लुका कुड़िए नी असा तन्नू तकना। ओ तू रज के बहुती सोनी तेरे वर्गी एक नहीं होनी, मैं जान तेरे ते वारा 100 बार जवानी हारा। ए गल अपनी मन जावे ओ तेरे ढोले माइये गावे ओ तेरे सारा पिंड विच आवे, संग अपड़े पंगड़े पावे नचण सजना बेली ते नाल। ओ तू है मेरी ते तू ए कह दे ते हो जाए पक बिंदना। ओ तू है मेरी ते तू ए कह दे ते भंगड़ा तक बिंदना। एक मिनट, मेरा मैशअप आपने डिस्टर्ब कर दिया। देयर वर मोर कमिंग सिंगर्स इन इट, यू नो। ओके अब नाउ अबरार साहब आएंगे। जट चढ़े कचारी ओ जट चढ़े कचारी बल्ले भाई बल्ले ओ धीरन आपने ये सारे गाने तू हो जाए मेरी, और ये आपको शर्म आती है? इधर आए, ये इधर आए। कहाँ, ये नहीं, मैं मुझे- सोच रही हूँ आप आपके साथ पनिशमेंट रखूं। आप बड़े हैं लेकिन मेरे से हो नहीं रहा। हाथ आगे करें। अच्छा आप मुझे sorry। बताएं, हो जाए मेरी और हो जाए ये ले लें नुरानी भाई, ये हो जाए मेरी मतलब आपको शर्म आ रही है या आप किससे बात कर रहे हैं? और सारे इस गाने आप मेरी तरफ देख के डेडिकेट करते हैं, बाप और की उम्र मैं के आप आपकी तरफ नहीं देखता बीबी, कैसी बात है। नुरानी भाई की तरफ देखते आज हैं। क्रश ऑन नुरानी भाई, मैं उनको देख रहा था और कुछ। अच्छा मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम नुमान अशारी शुड कम ऑन द सेट हाँ, and do something about it. It is not मेरा ख्याल है मैं आई शुड लीव acceptable. नाउ, इट्स मतलब- वेरी नहीं मतलब आप इधर क्या करते हैं? I'm बहुत sorry. और नौजवान भी बोल दिया इन्होंने अपने आप को गाने में यार। टाइम टू शो स्टे हियर। No, no, सब चाय no, पी के no. जाए। ये देखिए मैंने आपके लिए पानी मंगवाया है, इसमें जहर भी डाला है पीने। अच्छा नहीं आई शुड थोड़ा सा, थोड़ा नहीं थैंक यू बाय ओके बाय बाय हैव फन
वक्त ज़ाया करते हैं, मेरा वक्त ज़ाया करते हैं लिटरली। कभी भी आके इन्होंने कोई प्रोडक्टिव हरकत नहीं की। इस दफ़ा मेरे ख्याल से आ ही जाते नुमान और इनका एक दफ़ा कर देते सारा। खैर जनाब, आई एम रियली सॉरी गाइस, ये जो होता है हर दफ़ा मेरे सेट पे और मेरे शो में मिक्स पत्ती में, ये पत्ती में मिक्स करना चाह रही होती हूँ कुछ पॉजिटिव प्रोडक्टिव कुछ मज़ेदार, लेकिन ये आके सारा सीन ख़राब कर देते हैं। मेरे ख्याल से एक ब्रेक की तरफ चलते हैं और जब ब्रेक पे से वापस आएंगे तो हमारे पास मज़ेदार सी चीज़ें हैं। कहीं नहीं जाना, आपने देखते रहना है K2 टेलीविजन। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पत्ती में। और आपने देखा ब्रेक से पहले शो में बहुत कुछ हो रहा था और काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ क्या हो रहा था। म्यूज़िक भी हो रहा था, फिल्म के बारे में भी बात की, कुछ हमारा वक्त ज़ाया करने के लिए शमीमुल्ला हबीबी साहब भी आए, ज़ीशान रोकड़ी का बहुत ही अमेजिंग न्यू भंगड़ा हमने गाना सुना, रत्ता स्कूटर। ये जो इस तरह के स्लैंग्स और इस तरह के वर्ड्स और इस तरह की नई डिफरेंट किस्म के वर्ड्स आप निकालते हैं और उनसे गाना बनाते हैं, तो ये आजकल एक क्या कहते हैं USB बन चुकी है, ट्रिक बन चुकी है किसी भी गाने को हिट करने के लिए। और म्यूज़िक की बात करें जनाब, तो आपको पता है कि हमारे शो में गेस्ट भी होते हैं। मोस्टली वैसे ट्यूसडे वाले दिन ही गेस्ट होते हैं। सो आज हमारे पास एक अमेजिंग से गेस्ट मौजूद हैं जनाब, उनका ताल्लुक भी म्यूज़िक से है और मिक्स पत्ती में ये होना भी ज़रूरी था कि हमारे गेस्ट कोई ऐसे हों जिनका ताल्लुक मौसीकी से हो और मुझे भी बात करने का मज़ा आए और वो हम उनसे बहुत सारी बातें करें, उनसे उनका म्यूज़िक सुने, उनसे पूछें कि उनका क्या कहना है आजकल के म्यूज़िक के बारे में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही टैलेंटेड शाहरुख राजपूत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाहरुख? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम कहेंगे आपको शो पे। आपके बारे में बातें तो बहुत सुनी है और तारीफें भी आपकी बहुत सुनी है, लेकिन मैंने कहा कि शो पे भी आपसे मुलाकात होनी चाहिए। माय प्लेजर, थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे बताइए, सिंगर हैं आप, कब से सोचा था सिंगर बनने का? बचपन से या कहते हैं ना एक्सीडेंटली बन गए हैं सिंगर? आर्टिस्ट जो होता है ना, मुझे महसूस होता है, या अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक आर्टिस्ट जो होता है ही इज़ और शी इज़ अ बोर्न आर्टिस्ट। तो आपके अंदर वही चीज़ें होती हैं, अगर आप आर्टिस्ट हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता आप इन्हांस करते हैं और फिर आप तो आई वुड से दैट यू नो फ्रॉम माय चाइल्डहुड। फ्रॉम योर चाइल्डहुड। और प्रोफेशनली इसको करते हुए कितने साल हो? प्रोफेशनली इनटू म्यूजिक 2004 से। 2004 से, या सिंस माय स्कूलिंग एंड देन आफ्टरवर्ड्स इन कॉलेज। फिर उसके बाद सबका करियर यूं ही स्टार्ट होता है कि स्कूल कॉलेज में गाते होते हैं, तारीफें होती हैं, बिल्कुल ऐसे और फिर उसके बाद फिर बंदा कहता है कि यार इतना सब कह ही रहे हैं तो कर लेना चाहिए। सो मुझे बताइए शाहरुख, किस तरह का म्यूजिक पसंद करते हैं, किस जॉनरा को ज़्यादा गाते हैं? जी आई एक्चुअली स्टार्टेड with pop and rock. Okay. Actually, what I thought, मुझे लगता था कि that is the best that I do. Okay. तो आहिस्ता आहिस्ता जब म्यूज़िक करना शुरू किया और तारीफ बटोरनी शुरू हुई, तो उसके बाद के सवाल भी होते थे मुख्तलिफ। कभी रागास के बारे में पूछ लिया, कभी ऑल्दो आई एम नॉट अ लर्नड, आई एम जस्ट अ सेल्फ लर्नड आर्टिस्ट, लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगा कि जब समझना शुरू किया म्यूज़िक को, तो आई started my journey towards semi-classical as well. Nice. So I would say that I am a pop and rock artist. Can we call you versatile? Yeah, sure, why not? I would love to. That would encourage me. हाँ, that would. और अभी आपको सुनना है, मतलब वही अगेन मैं बोलूँ कि आपकी तारीफें सुनिए, लेकिन मैंने भी तो सुनना है ना, मुझे भी पता होना चाहिए कैसा। आपके बारे में और भी बहुत अफवाहें हैं जो मेरे कान में प्रोड्यूसर साहब मुझे बता रहे हैं, लेकिन उन पे मैं फ़ौरन नहीं आऊँगी क्योंकि आप शो में आ चुके हैं, आपका वेलकम कर चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे नाजरीन को सबसे पहले सुनवाया जाए कि शाहरुख कैसा गाते हैं और सबसे पहले हमें क्या सुनाएंगे। और उससे पहले आई मस्ट से यू आर अ वेरी गुड सिंगर। थैंक यू सो मच। आई हैव हर्ड यू बिफोर, बट लेकिन आज लाइव सुना तो बहुत अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जो है आपको लाइव सुनूं और ये चीज़ ना सिर्फ मैं सुनूं, मेरे साथ साथ हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, K2 के ऑडियंस है, वो भी आपको लाइव सुने। शाहरुख मेरे शो में पहली बार आए, मैंने सुना है कि शाहरुख K2 टेलीविज़न पे बहुत परफॉर्म कर चुके हैं और ऐसा कैसे हो गया कि शाहरुख बहुत परफॉर्म कर चुके हैं लेकिन मेरे शो में परफॉर्म नहीं किया? मुझे ये भी सुनने को मिला है कि बहावलपुर से इनका ताल्लुक है। ये सारी बातें आप कह रहे होंगे कि मेरे बारे में, मतलब पूरी आप लोगों ने रिसर्च की भी थी, बहावलपुर से इनका ताल्लुक है और इस्लामाबाद जो है ये अब 1 साल से शिफ्ट हो गए हैं। सो ये अच्छी बात है। इस्लामाबाद शिफ्ट होने के बारे में वैसे आपने क्या सोचा था, कि कुछ प्लान किया था इस्लामाबाद सोचने के बारे में या ऐसे रेंडमली? नहीं, प्लान भी था काफ़ी देर से। आई वाज इन फैक्ट प्लानिंग, क्योंकि बहुत अच्छी है मेरे यहाँ पे मेमोरीज हैं, बिकॉज आई हैव बीन हियर बिफोर एज वेल, आई हैव स्टेड हियर।
और उसके बाद मैं भावलपुर चला गया टू कंप्लीट माय स्टडीज़। अच्छा, नाइस। हाँ जी, तो आफ्टर कंप्लीटिंग माय स्टडीज़ और उसके बाद आई हैड अ प्लान टू शिफ्ट हियर, लेकिन बस जब किस्मत में लिखा होता है इंसान जब तभी किस्मत में लिखा होता है, जहाँ पे आपकी रोजी लिखी होती है, जहाँ पे आपका फ्यूचर लिखा होता है, वो चीज़ होती है। मैं बहुत सारे ऐसे सिंगर से मिली हूँ जिनका ताल्लुक कराची जैसी सिटी से था। कराची वो सिटी कहलाई जाती है जहाँ पे सारा मीडिया है, सारी इंडस्ट्री है, सारा मेन स्ट्रीम काम है। मैंने उन सिंगर्स को भी इस्लामाबाद शिफ्ट होते देखा है और इस्लामाबाद आके बहुत अच्छा काम करते हुए देखा है। तो आपको भी गुड लक कहेंगे। और मैंने बातें बहुत ज़्यादा कर दी हैं, गाना सुनना था, सो गाने की तरफ आएंगे। सबसे पहले क्या सुना रहे हैं? मेरा जॉनरा क्योंकि पॉप एंड रॉक है, सो आई वुड स्टार्ट विद अ पॉप सॉन्ग। With a pop song. और Okay, एक बहुत ही one of my favorites, it's Alamgir's song. Very so nice. I'd like to cover it. Yeah, sure. कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में, सांसों में, कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों, सांसों में, सांसों में, सांसों में। You know, girl, the way that time is still on notice, or me and you were like a TV show. Now I'm thinking about a past time where you were mine. It wasn't a problem, cause everything was time was really changed. You were like a wrong. I think the time will love you, I wasn't wrong. I did whatever you wanted me to do. Even came to the date and the time of school. But why at that time is still on notice, or me and you were like a TV show. Thinking about a past time where you were mine. Then when your problem was कल तक था मैं अकेला यादों में, जाने जा आज तू साथ है। मैं अब और किसी से क्यों मिलूं, जाने जा आज तू साथ है। तेरी आहट है सांसों में, सांसों में, कह देना आँखों से, आँखों से, समझ लेना बातों से। कोई तो रहता है सांसों में। क्या बात है शाहरुख, ये आपने कोई सोचा हुआ था कि जाते साथ ही ये फर्स्ट इंप्रेशन देके कहना है बस छक्का लगा और गया?
नहीं, थैंक यू क्या सो बात मच, है, अमेजिंग, लव्ड योर परफॉर्मेंस, Thank you, my आई pleasure. सॉ ऑल दी वेरिएशंस जो कि हम एक सिंगर में देख रहे होते हैं। आपने अपनी वेस्टर्न साइड भी दिखा दी, आपने अपनी पॉप साइड भी दिखा दी और आपने थोड़ा सा बीच में समाये चीज़ को भी छेड़ दिया। सो अमेजिंग। माय प्लेजर। ये वो जो बातें सारी सुनी नहीं थी हमने शाहरुख के बारे में, वो पता चल गया कि सही तारीफें थी। एक्चुअली वो जिस सोर्स से तारीफें आई थी वो तो मुझे वैसे ही पता था, वो तारीफें करते नहीं है ना किसी की इतनी ज़्यादा, तो जब वो करते हैं तारीफें तो मुझे पता होता है एक कि वजह इस्लामाबाद आने की ये भी है, ये वजह भी है। प्रोड्यूसर साहब। प्रोड्यूसर साहब है ये प्रोड्यूसर साहब, आप जो है ना किस किस को इस्लामाबाद बुला रहे हैं, लेकिन वी आर ग्लैड यू आर हियर क्योंकि वी नीड गुड सिंगर्स इन इस्लामाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम्स हैव चेंज्ड इंडस्ट्री के हवाले से, बहुत सारी चीज़ें इस्लामाबाद में आ गई हैं, चैनल्स आर नाउ इन इस्लामाबाद, Approachable हैं, बहुत अप्रोचेबल सारी है। हमारे पास अली मुस्तफ़ा है, अब हमारे बिल्कुल, पास yes. समद गफूर तो थे ही, हमारे पास बहुत न्यू कमर्स भी आ रहे हैं जो अच्छा म्यूज़िक बना रहे हैं। Exactly. सो ये एक अमेजिंग काम हो गया। अच्छा नाउ टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट्स शाहरुख, आपने म्यूजिकली प्रोफेशनली यस, क्या क्या किया है? मैंने आई हैव ऑलरेडी डन मेरे जो ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं उनमें से मैंने कुछ सॉन्ग्स किए हैं, एंड आई एम फर्दर लुकिंग फॉरवर्ड टू डू दैट, और आई एम हियर in a bigger city because I was in Bahawalpur, and Yeah. it was it's a very beautiful city and I belong to that, I represent Bahawalpur, lekin lack of opportunities, Yeah. lack of studios, or now I'm in Islamabad, I'm looking forward to do my projects, or inshallah very soon. Isse pehle I have done, but that was long back in 2016. And after 16? that, yeah, 16. So, अच्छा लंबा गैप आ चुका है। Exactly. So शाहरुख really needs to do a comeback, Yeah, अच्छा inshallah. मेजर कमबैक करने की ज़रूरत है। अब म्यूज़िक भी आपको पता है बहुत चेंज हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब म्यूजिक के ट्रेंड्स चेंज हो चुके हैं, बिल्कुल अब टेक्नो बीट्स इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड म्यूजिक चेंज हो चुका है, रैप को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया बिल्कुल, जा रहा है। ऐसे ही सो हमें वक्त के साथ भी चलना है। कॉल है हमारे पास, देखते हैं कॉलर लाइन पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मोहम्मद यासीन बोल रहा हूं कोयटा से। जी कोयटा से मोहम्मद यासीन, कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? प्रोग्राम तो- बहुत अच्छा है, भाई ने जब भी गाना गाया बहुत बेहतरीन गाना गाया, इसमें भी बहुत अल्लाह पाक शुक्रिया। और तरक्की दे। आमीन सुमा आमीन। कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप शाहरुख से? शाहरुख को मैं तो गाना एक सुना दे, कौन सा गाना? प्यारे जा तू जो कहे गाऊं मैं गीत नए और फिर चाहिए क्या। ठीक है, हम शाहरुख से आपकी फरमाइश शाहरुख तक पहुंचा देंगे, और शाहरुख फिर अपनी मर्जी से कुछ सुना देंगे, ठीक है? सो शाहरुख कमिंग बैक टू यू, हम बात कर रहे हैं कि ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा म्यूजिकली बिल्कुल चेंज हो ऐसे। गए हैं। सो आप कितना Versatility- इंपॉर्टेंट समझते हैं वक्त के साथ चलने को, और कितना वक्त के साथ जैसे चल रहा है ट्रेंड उसको फॉलो करते हुए अपना म्यूजिक करते हैं? बिल्कुल, इनफैक्ट इसके बगैर आर्टिस्ट ही इज़ इनकम्प्लीट। अगर वो ऐसे नहीं, अगर ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा तो इज़ नॉट गोइंग विद द फ्लो। और अगर वो ऐसा नहीं करा तो ऑब्वियसली उसके लिसनर्स कम हैं, उसको सुनने वाले कम हैं, प्लस आप अपनी वर्सेटैलिटी नहीं दिखा रहे। इट मीन्स दैट यू वर डूइंग सम म्यूजिक एंड यू आर स्टिल डूइंग द सेम म्यूजिक, यू नॉट चेंज, यू हैवंट एनहांस्ड योरसेल्फ। अच्छा, ये ब्यूटीफुली पुट आपने इस चीज़ को बड़ा समझने वालों के लिए। मैंने बहुत लोगों से ये सवाल किया कि क्या समझते हैं आप वक्त के साथ म्यूज़िक ट्रेंड को चेंज करना चाहिए, तो लोगों ने जवाब दिया हाँ जी करना चाहिए, ये है, लेकिन आपने इस चीज़ को इस तरह रखा है कि क्योंकि आप म्यूज़िक के साथ अगर नहीं चल रहे तो फिर आप अपनी वो जो वर्सेटैलिटी है वो उसको नहीं नहीं दिखा दिखा रहे। पा रहे, लोगों को लगेगा ये खास तरह का ही म्यूज़िक एक ही म्यूजिक कर सकते हैं और अभी तक उधर ही है। अभी उधर ही है। सो ये उधर ही नहीं रहना, आपने ग्रो करना है। Grow करना है। मैंने सुना है कि मिमिक्री भी बहुत अच्छी करते हैं आप, और मिमिक्री भी ये सिंगर्स में फीमेल सिंगर्स की करते हैं। दैट्स रेयर। That's something, क्योंकि आर्टिस्ट, आपको पता है आर्टिस्ट इज़ अ कंप्लीट पैकेज। बिल्कुल। अगर वो सिंगिंग भी कर रहा होता है, हम जिसको सुनते हैं हम कोशिश करते हैं, अगर हमारा कोई फेवरेट्स है, लाइक आई ऑलवेज हैव बीन फॉलोइंग एंड आई लव सजाद अली साहब। क्या बात। सो आई ऑलवेज, या ऑफ कोर्स, इनफैक्ट आई वुड से कि मैंने म्यूज़िक व्हेन आई चोज दैट आई म्यूज़िक इज़ समथिंग जिसमें मुझे अपने आप को ग्रूम करना चाहिए या मैं म्यूज़िक कर सकता हूँ, तो आई स्टार्टेड विद हिज सॉन्ग्स चीफ साहब एंड ऑल दैट सॉन्ग, आई होप यू रिमेंबर। तो और भूलेगा भी कोई क्यों, चीफ साहब, दैट वाज समथिंग, एंड आई एक्चुअली उस दैट कॉट मी। और उसके बाद कोशिश जब गाना शुरू किया तो बिल्कुल ही ऐसा लगता था एज इफ आई एम जस्ट सिंगिंग एग्जैक्टली लाइक सजाद अली। दैट वाज व्हाट आई फेल्ट। ऑब्वियसली ही इज अ लेजेंड, हम नहीं सबसे गा पहले तो आप सकते। खुद ही उस चीज़ को फील करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है।
फिर उसके बाद जब ऑडियंस को सुनाया उन्होंने भी कहा, देन आई फाउंड माई ओन स्टाइल कि नहीं ऐसा नहीं कि अगर मुझे अपनी पहचान बनानी है तो फिर अपना एक आपका टोन अलग और आपका स्टाइल अलग बिल्कुल होना ऐसे चाहिए। वो अक्सर कॉपी करने के चक्कर में आप बिल्कुल ही दूसरे सिंगर की तरह छाप देते हैं। बिल्कुल। आपकी इंडिविजुअलिटी की होती है। आई एक्चुअली फाउंड आउट अ वे, मुझे एक ऐसा तरीका चाहिए था जिससे मैं अपना टोन ढूंढ सकूं। यू आर सिंगर, आप समझ सकती हैं इस चीज़ को कि आप क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स को सुन रहे होते हो तो आप एग्जैक्टली उनको कॉपी करते हो वैसा ही गाते हो। सो आई फाउंड आउट अ वे, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं फीमेल सिंगर को गाऊंगा क्योंकि मेरी आवाज़, मैं आई एम अ मेल, तो मैं एग्जैक्टली मेरी जो टोन होगी या मेरा जो बेस होगा, आई वुड नॉट बी एबल टू सिंग लाइक अ फीमेल सिंगर। तो मैंने फीमेल सॉन्ग्स गाने शुरू किए। अच्छा। जब मैं वो गा रहा था तो आई फाउंड आउट माई ओन वॉइस कि दैट वाज माई ओरिजिनल वॉइस। अच्छा, जब वो मैं गा रहा था तो कहीं ना कहीं कोशिश कर लेता था कि अगर अगर मैं ऐसे गाऊं तो कैसा गाऊं। अच्छा, तो बस वही करते करते तो आपसे ये मैंने मिमिक्री सुननी है, आप अपना माइंड बना लें कि मैंने मिमिक्री भी आपसे फीमेल सिंगर की ही सुननी है। लेकिन बादशाह की बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही है कि बादशाह की थोड़ी सी स्टोरी बाद में सुनाइएगा, लेकिन बादशाह पहले सुनाएं हमारे देखने वालों को। ये जनाब शाहरुख राजपूत का ओरिजिनल गाना है बादशाह, जिसकी हमने बहुत तारीफ़ें सुनी है। सो सबसे पहले इनसे बादशाह सुनेंगे, फिर इस पर बात भी करेंगे। श्योर, ज़रूर। दिल दा मैं बादशाह, मैनू नहीं कोई परवाह, भावें कोई मेरे नाल रवे, भावें हो जावे खफा। आहा 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 मैनू नहीं कोई परवाह, भावें कोई मेरे नाल रवे, भावें हो जावे खफा। दिल दा मैं बादशाह, मैनू नहीं कोई परवाह, भावें कोई मेरे नाल रवे, भावें हो जावे खफा। वखरा मेरा स्टाइल है, वखरा मेरा प्रोफाइल है, दोस्तां दी कमी नहीं, फैमिली भी मेरी रॉयल है। दिल दा मैं बादशाह, दिल दा मैं बादशाह, ये दिल दा मैं बादशाह, मैनू नहीं कोई परवाह। ना बन तू मेरी यार सा ना कर पाएगा, बस मुँह दिया ही तू खाएगा। दिल दा मैं बादशाह, मैनू नहीं कोई परवाह, भावें कोई मेरे नाल रवे, भावें हो जावे खफा। वखरा मेरा स्टाइल है, वखरा मेरा प्रोफाइल है, दोस्तां दी कमी नहीं। Yo, you wanna know me? I'm Shahrukh Lucas, Sahana, kiss me, do kiss, loose shirts and loose pajamas, moving my body like a snake, mama. I got a song, I just sing a song, I talk when I'm walking, it's like a crap walk. I can dance and make people nod their head. I can sing about to make people sleep on a bow while singing the Ramblers. Please don't laugh, I'm not gonna give you my autograph. Dil dama, dil dama, dil dama बादशाह, मैनू नहीं कोई परवाह, भावें कोई मेरे नाल रवे, हो जावे खफा। दिल दा मैं, दिल दा मैं, दिल दा मैं, मैनू नहीं कोई परवाह, मैनू नहीं कोई परवाह। ये जो लाइन थी ना इसके बीच में, मेरे वर्गा ना बन तू, थैंक यू। ये आपने खुद लिखा? जी, मैंने खुद लिखा। तो किसको सुना रहे थे आप? To whom it may concern. जो I don't know, it was just a feeling. Okay, it was just किसी a को feeling, सोच it के came नहीं from लिखा, nowhere. ऐसा लेकिन नहीं हो सकता शाहरुख। अगर कहीं पे I don't know, बन गया था। बन गया था। ये आपने कब बनाया गाना? ये मैंने that was back in 2010.
अच्छा 2010 में बनाया है। 2010 व्हाट इफ आई टेल यू कि दिस सॉन्ग इज वेरी मच रेलेवेंट दीज डेज, हाँ, और ये आजकल के दौर में भी उतना ही हिट होगा, क्योंकि आपको पता है आजकल रैप चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। रैप में इस तरह से इसी तरह के लिरिक्स चल रहे हैं। जी, जी। जैसे तो आपने इसको लॉन्च किया, नहीं, मैंने इसको लॉन्च नहीं किया, पर आई हैव प्लान ये इंशाल्लाह। मतलब मुझे बताइए कि ये क्यों मैं ऐसे सिंगर सुनती हूँ अमेजिंग किस्म के, बिल्कुल। और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया होता है, लेकिन अब आपने, क्योंकि आप इस्लामाबाद आ चुके हैं और आपने रिकॉर्ड करना है, और आपको बिल्कुल, बताते चले कि AVT ग्रुप ऑफ चैनल जो हमारा K2 टेलीविजन है, जिसमें हमारे खैबर है, हम भी अपना एक ऑफिशियल स्टूडियो लॉन्च कर रहे हैं, ज़बरदस्त जिसमें है। आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही ग्रैंड लेवल पे लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। सो उधर भी आप आ सकते हैं ज़रूर, और हमारी I'm- सर्विसेज I को will आप look avail कर forward to सकते it, हैं। इंशाल्लाह। तो जनाब इधर लेंगे एक ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो शाहरुख हमारे साथ मौजूद हैं, और शाहरुख से अभी हमने बहुत सारे गाने भी सुने हैं, बातें भी करनी है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए K2 टेलीविजन। क्या बात है, वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पत्ती में। और क्या चाहते हैं आप यहाँ पे हम डांस करना शुरू कर दें? इतना ज़्यादा ऐसा म्यूज़िक भी ना बजाए ना कि हम लोग बिल्कुल ही क्रेजी हो जाएं। जनाब रैप का जिक्र कर रहे थे हम, शाहरुख, और आपका रैप सुन के और आपका म्यूज़िक सुन के एक बहुत ही बड़ा नाम, जिन्होंने कुछ दिन पहले इस दुनिया फ़ानी से चले गए, मैं जिक्र कर रही हूँ याकूब आतिफ साहब का, जो कि बहुत ही फेमस गाना सुना होगा जो हमने बचपन में सुना, पानी दा बुलबुला। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, हाँ जी। अमेजिंग, और बहुत ही सुनते थे हम बचपन में, तो उसे सुन के बड़ा फैसिनेट होते थे, बड़ा डिफरेंट लगता था, रैप था वो। और सब कॉन्टिनेंट में पहला रैप करने वाले, रैप के पायनियर अगर आपको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उन्होंने रैप को इंट्रोड्यूस करवाया। उनका इंतकाल हुआ 2-3 दिन पहले। और आयरनी ये है कि इतना बड़ा नाम, जिनकी इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने बेशुमार गाने गाए, लेकिन उनका जो वजह शोहरत थी वो ये गाना था। उनका जिक्र किसी चैनल ने नहीं किया, उनके इंतकाल का जिक्र किसी चैनल ने नहीं किया। वो जो एक कवरेज बनती है, जो ड्यू है, जो हमारा हक है, उनका हक है, और हमारा फ़र्ज़ है वो पूरा करना, वो किसी चैनल ने नहीं किया। सो जनाब जितने भी ये आजकल के रैपर्स हैं, जो हमारे बहुत बड़े बड़े नाम, अगर हम बोहेमिया का जिक्र करें, हम हनी सिंह का जिक्र करें, वो सारे अपने अपने इंटरव्यूज़ में अपना उस्ताद मानते हैं याकूब आतिफ साहब को। तो उनका ये जो पानी का बुलबुला का एक स्टोरी है, उस हवाले से एक छोटा सा पैकेज है हमारे पास, तो चल के देखते हैं और उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। क्या कहने, कितना बड़ा नाम, और ये रैप भी कोई आम रैप नहीं कर रहे, मतलब एक सांस में गा रहे हैं, और वो ब्रेथलेस, अगर मैं बोलूँ इस तरह से उनकी गायकी है, अमेजिंग। और वो उस बारे में बता रहे हैं कि मुझे बुलबुला कहा जाता है, मेरा नाम ही चेंज हो गया। ट्यूनर, कुछ भी नहीं, कोई स्टूडियो रिकॉर्डिंग नहीं, सिंगिंग इट लाइव। सो बहुत ही अफसोस है, ये वारिस ड्रामा में भी इन्होंने फीचर किया, उसके हमने क्लिप भी आप लोगों ने देखा कि जिसमें फिरदौस जमाल साहब भी नजर आ रहे हैं, ड्रामा में भी उन्होंने फीचर किया, आए हैं, और वो पानी दा बुलबुला गा रहे हैं। तो पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे नाम, हम लकी हैं कि पाकिस्तान के ख़िते में ऐसे ऐसे नाम हम लोग लकी थे कि आए, और उन लोगों की कंट्रीब्यूशन हम तक पहुंची। म्यूज़िक की बात करें, आर्ट्स के किसी भी मीडियम की बात करें, सो वी वर लकी। और अभी भी हमारे पास जितने भी लेजेंड्स मौजूद हैं, उनकी कदर करना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से डेथ के बाद जो हम ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं, उससे बहुत बेहतर है कि हम उनकी ज़िंदगी में उनको स्पेशल फील करवाएं। उनका वो जो एक ड्यू क्रेडिट है, जो एक्नॉलेजमेंट है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमिंग बैक टू यू, ये क्योंकि रैप की बात आपने की, और हमारे पास भी रैप के पायनियर की जो है ये पैकेज मौजूद था, जो हमारे देखने वालों तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आपकी मिमिक्री वाली बात मैं नहीं भूली, ये मत समझिएगा कि हमने इसे डिस्कस किया तो मैं मिमिक्री भूल गई हूँ। शो में हमारे पास वक्त कम है, लेकिन मिमिक्री को मैं नहीं कर सकती, यू कैन नॉट गेट अवे विद दैट। सो क्या मैं सोच रहा था शायद टाइम किसी तरीके से ओवर हो गुजर जाए और लेकिन आप भूल जाओ। पता है मैं बहुत तेज हूँ, मैं नहीं भूलती हूँ। सो किसकी मिमिक्री कर रहे हैं, मतलब चले औरत की मिमिक्री कर रहे हैं? आई विल यस, क्योंकि मुझे आइडिया है कि आप क्या सुनना चाह रहे हैं। एक्साइटेड, यस। सो यस, आई डू लाइक मिमिक लाइक फीमेल आर्टिस्ट, स्पेसिफिकली किसी का भी नहीं, लेकिन आई वुड ट्राई टू सिंग समथिंग, कोई भी सॉन्ग, अगर कोई फीमेल सिंगर है तो। यही बड़ी बात है कि आप मेल होके फीमेल आवाज निकालेंगे। लेट्स सी कैसे निकलती है। या आई होप इट गोस गुड। आँखों से
जब भी हो तेरी आंखें जुदा मन से, जब भी हो तेरा मन खफा तो जी पुकारे पुकारे तुझे, मन घबराए बुलाए तुझे, कि दिल हारे पुकारे तुझे, मन जा रे मना ले मुझे, सुन प्यारे लगा ले गले, हो जा रे लगा ले गले। क्या बात है। आपको पता है इस फीमेल आवाज के साथ आप कितनी फीमेल सिंगर्स की छुट्टी करा सकते हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये इतनी खूबसूरत फीमेल वोकल आवाज मुझे मिस रहा नहीं किया, मैं दौड़ के चला गया। किधर है इधर को फीमेल भाईजान? एक मिनट, ये मतलब शाहरुख राजपूत हमारे गेस्ट आए हुए, शमीमुल्लाह हबीबी साहब, आपकी ठरक देखिए ठरक एंड सड़क, इट कैन ब्रिंग यू एनीवेयर। एनीवे वो किधर है? वो इतनी महीन आवाज वाली, मेरे साथ पहले वो शुरू होने लगा था। मैं आई वाज सो एक्साइटेड। वेयर इज शी? शी इज शेर इज ही। Yeah, she was just doing this mimicry. Yeah, she's he. My vocal. वो नकल कर रहे थे, एक फीमेल आवाज निकाल रहे थे। मतलब क्या आप उनमें झांक रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप? सिर्फ आप फीमेल आवाज निकालते हैं? जी जी, नहीं, उनके ऐसे कोई I love it. Multi talented. मैं बिल्कुल भी आपकी आवाज नहीं निकालूंगा। No, कोई जरूर भी थोड़ी नहीं, दफा ही कर बिल्कुल दे। भी नहीं। आओ, मैं आपका सॉन्ग सुन रहा था। It was marvelously fantastic. Thank you so much. ठीक बोला अंग्रेजी में? जी बहुत ज्यादा ही बोल दिया। ज़्यादा हो गया। खट्टी, ठीक है, सारी बस बोल एक आध दी। adjective निकाल दे। हाँ जी। It was fantastic. It was heart touching and also कौन सा टचिंग? heart touching, like my heart was bouncing like this. I was enjoying. वो तो बहुत अच्छा है उन्होंने गाया। I was very ये आपके अंदर रॉनी क्यों आ रहा है? कैरेक्टर में रहना। No, वो रॉनी वो बहुत कुछ और था। वो that was an entirely different thing. अच्छा, That is different thing. But sorry, आप बोले। वो ऐसे वैसे नहीं है, आप उन्हें वो ना समझे जो मैंने आप कब हैं। तो ऐसे वैसे हैं, वो सिर्फ गाते फीमेल है, जरा बाकी भी ठीक है। हाँ जी। लेकिन मैं ही कह रहा था उधर उन्हें तो छोड़ दें कम Oh, से damn, मैंने पकड़ा ही नहीं उन्हें। पकड़ा ही नहीं। Very nice, शाहरुख भाई, I am impressed। आप तो कह रहे थे कि आप इन्हें स्टूडियो के बाहर तक छोड़ देंगे। कम। मैं तो छोड़ के आई थी, पता नहीं इन्हें कौन आने देता है। ये एक तो वजन मैंने भी इतने- इसकी स्क्रीन ब्यूटी सारी छुपा ही दी है इनको हिमालय के पीछे। आपके पीछे तो 2-3-4 लोग छुप सकते हैं माशाल्लाह। I was like, मैं देखिए शाहरुख, मेरा क्वेश्चन है, ये जो आपने जैज को फ्यूजनाइज किया है इन दिस पॉप, नहीं, फ्यूजनाइज कहना जरूरी नहीं। फैंटास्टिक, इट्स सोल टचिंग। थैंक यू सो मच। आपकी सोल तो बहुत- टच ही होती रहती मैं है। तारीफ करूं, जेन्युइन तारीफ है, खुदा दा वास्ते कभी बोले रात मेरा साइड पे भी बैठ गया। क्या हो गया? मैं भी आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूं। बताइए कौन सा गाना मैं आई वांट टू सिंग। गेट रिड ऑफ हिम प्लीज। मुझसे इनसे जान छुड़ाएं। हां कौन? हाँ, करेंगे वो आपके साथ collaborate। I'll sing नजम शिराज। अच्छा, नजम शिराज तो गाइए। Please, can I just जरूर produce? जरूर जरूर जरूर। आपको पता है इस वक्त वो सिंगर है, आप नहीं, मैं उनको उस्ताद जी मान के आया हूँ। मैं पूछूंगा इज इट रॉन्ग और वेरी रॉन्ग? ओके, इनसे नैन दूरी में क्या छुपा है, इसका खोज लगा के देखो, इनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो, इनसे नैन मिला के देखो, धोखा भी खा के देखो। आज की रात बहुत काली है, तो सोच कभी जला के देखो, दूरी में क्या छुपा है, इसका खोज लगा के देखो। आपने जितना जोर लगाया है बाजा के चेक कर लीजिए। क्या मतलब जोर लगा? आप प्लीज जाएं, यहाँ पे स्मेल हो जाएगी, प्लीज गो। आपने ये वो इसमें पीछे उन्होंने लिरिक्स गाए थे अपने गाने में, हबीबी साहब, वी कैन नॉट बेयर दिस स्मेल, गो। लेकिन इनके गाने में लिरिक्स बहुत अच्छे थे। वो मैं आपको वो मेमोराइज कराना चाह रहा हूँ। लिरिक्स उन्होंने गाए थे ना कि ये बड़े अच्छे वो हैं। जो कह रहे थे, हाँ हाँ, ये लें। ओह थैंक्स।
डू यू इवन नो कि उन्होंने कहा था ना मेरी तरह ना बन, और उनके वजह वो आपकी नकल आपको कहा था. It was referring to you. पहला सॉन्ग आपने सुना? पहला सॉन्ग जो उन्होंने गाया था. मैं मेरी नकल लगे. अब चले जाए, बहुत ज़्यादा स्मेल हो गई. प्लीज शबीबुल्लाह प्लीज आपको ये सेट पे आके कोई बंदा स्प्रे कर दे. बहुत ज़्यादा हो गया, इतना जोर लगाया इन्होंने. सॉरी, आई एम रियली सॉरी शाहरुख, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि इस हवाले से कोई मुझे गार्ड्स रखने पड़ेंगे अब, क्योंकि इनको रोकना ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है. और आज इतने अच्छे हैं हमारे पास सिंगर, इतने सुरीले और इतने वर्सेटाइल किस्म के सिंगर हमारे पास मौजूद हैं. इस तरीके के सिंगर्स को दो चीज़ें नहीं भूलती, एक तो रास्ता नहीं भूलता और एक शायरी नहीं भूलती. रास्ता और शायरी दोनों नहीं भूलते जनाब. हमारे पास शो का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और आपके साथ तो एक एपिसोड हमारा ड्यू है, क्योंकि ये बहुत कम था. प्रोड्यूसर साहब ये गलत है, ठीक है ना. सो एक और हम शो शाहरुख के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द करेंगे. मैं अपने तमाम देखने वालों को कहूँगी कि थैंक यू सो मच. आई होप आज का शो आप लोगों को अच्छा लगा होगा. हमारे पास शाहरुख से भी हमने आखिरी गाना भी सुनना है, लेकिन उससे पहले हम देखने वालों को अल्लाह हाफिज़ करेंगे. कुछ कहना चाहेंगे शॉर्ट एंड स्नैपी अपने देखने वालों के लिए? ज़रूर, अच्छे म्यूज़िक को सुनते रहें, इसको प्रमोट करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. आपने रखना है अपने बहुत सारा ख्याल. इंशाल्लाह अगले हफ्ते पीर वाले दिन आप लोगों से मुलाकात होगी मिक्स पत्ती में. ओवर टू यू शाहरुख. थैंक यू. ओके, ये भी मेरा एक ओरिजिनल सॉन्ग है. भूल गए वादे सारे, प्यार निभाने दे, पिपली दे थले बैके हसन हसाने दे. मैं बाजा मारा तेनू नाल ले जा बीबा मैनू, तेरे बिन मेरा जीना दुश्वार ओ यारा वे. भूल गए वादे सारे, प्यार निभाने दे, पिपली दे थले बैके हसन हसाने दे. मैं बाजा मारा तेनू नाल ले जा बीबा मैनू, तेरे बिन मेरा जीना दुश्वार ओ यारा वे. भूल गए वादे सारे, प्यार निभाने दे, पिपली दे थले बैके हसने हसाने दे. मैं बाजा मारा तेनू नाल ले जा बीबा मैनू, तेरे बिन मेरा जीना दुश्वार ओ यारा वे. माही वे मैनू कोल बुला ले, माही वे मैनू दिल च बसा ले, माही वे मैनू अपना बना ले. सोने माही वे मैनू कोल बुला ले, माही वे मैनू दिल च बसा ले, माही वे मैनू अपना बना ले. सोने दिल मेरा कहंदा मैनू तू मुड़ आवेगा, अपना बना लेगा, तू मेरा बन जाएगा. हो दिल मेरा कहना मैनू तू मुड़ आवेगा, अपना बना लेगा, तू मेरा बन जाएगा. दिन गिनदा ये चला तेरे मुड़ आने दे, पिपली दे थले बैके हसन हसाने दे. मैं बाजा मारा तेनू नाल ले जा बीबा मैनू, तेरे बिन मेरा जीना दुश्वार ओ यारा वे. भूल गए वादे सारे, प्यार निभाने दे.